गया कहां? अगर सबने इतना इतना विकास कर दिया उत्तर प्रदेश का कि 4-4 पन्ने में समा रहा है विकास अखबार के, तो विकास कहां है? ढूंढो विकास को। ये विकास किसी के बेटे का नाम तो नहीं है क्या? सबसे बड़ी उपलब्धि अखिलेश यादव की है। और दूसरी अच्छाई ये कि एक्सेसिबल है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री उपलब्ध है। ठीक बात। मायावती जी की बहुत सारी नीतियों का मैं पक्षधर था, लेकिन उनकी कुछ बातों के सैद्धांतिक तौर पर विरुद्ध था। उन्होंने मीडिया के सवाल पूछने के अधिकार को भी खंडित कर दिया था मायावती ने। अखिलेश यादव कम से कम मीडिया के सवाल पूछने का अधिकार का तो सम्मान करते हैं। अमिताभ जी, मायावती के जमाने में तो मैं एक ऐसे पत्रकार को जानता हूं एक चैनल के, जिन्होंने सवाल पूछा था और उसी दिन शाम के उनकी गाड़ी पर डीजल डाल के कार को आग लगा दी गई थी। वही कह रहा हूं, तो कम से कम जवाब मुख्यमंत्री क्या दें ये उनका प्रेरोगेटिव है, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार बहाल हुआ। ये दो बातें हैं जो मुझे अच्छी लगती है। अब बात सरकार की, क्योंकि समीक्षा मुख्यमंत्री की नहीं हो रही, केवल समीक्षा हो रही है टीम की, सरकार की। मैंने सुबह भी समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछा था, जो वाजपेयी जी घटनाएं गिना रहे ना, ये घटनाएं क्यों हैं? मैं इसके मूल में बात करूंगा। गुड्डू पंडित, शहनवाज राणा, विनोद सिंह, मनोज पारस, पंडित सिंह, राजा भैया, अनूप सांडा, ये लोग इनके पास एक ही काम कि जब अखिलेश यादव आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे, कोई लैपटॉप कोई टैबलेट बांटोगे, कहीं कन्या विद्या धन दोगे, तब ये ऐसा कर्तव्य कर देंगे बाहुबली पराक्रमी, अच्छी खबर तब कि जाएगी, सारा ध्वस्त हो जाएगा, किया धरा पानी हो जाएगा। अच्छी बात। और आज बात ये मैंने नहीं कही, मैंने सुबह उनसे कहा था मल्होत्रा से कि मल्होत्रा जी, ये अमिताभ अग्निहोत्री नहीं बोल रहा, यही बात संयत शब्दों में अखिलेश बोल रहे हैं। अखिलेश ने कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब शिवपाल और अहमद हसन के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक घटना हमारी पूरी छवि को प्रभावित कर देती है। ठीक बात। ये कहा, ये 8 पराक्रमी, ये 8 रतन, कोहिनूर, चश्मे बद्दूर, ये तो सरकार की छवि का मानमर्दन कर देंगे। मैंने एक सवाल पूछा था, आज फिर पूछता हूं, ओम प्रकाश सिंह जी बैठे, प्रतापगढ़ जिसके अधीन कुंडा आता है, 12 महीने में 6 बार पुलिस कप्तान क्यों बदला गया? ऐसे हुकूमत चलेगी? बताइए मंत्री जी। एक सेकंड और बात कर लूं, ऐसे हुकूमत चलेगी? इसलिए काम नहीं होता, इसलिए झड़पें होती हैं, इसलिए कानून का राज नहीं है उत्तर प्रदेश में। मैं जानता हूं अखिलेश की मर्जी नहीं थी, मंच पर कोई नहीं स्वीकारेगा समाजवादी पार्टी का मंत्री या नेता, लेकिन मुझे पता है व्यक्तिगत तौर पर अखिलेश इस पक्ष में नहीं थे कि हर 2 महीने में कप्तान बदला जाए, लेकिन अखिलेश के ऊपर दबाव डाला जाता था कि बदलो, वो मेरी रियासत है, बदलो वहां का कप्तान, मैं नहीं चाहता इस कप्तान को। समस्या वहां है। मुझे यह भी पता है संजीव सनन और राकेश बहादुर को अखिलेश चाहते थे कि नहीं चार्ज दिया जाए, चार्ज दिया गया। हाई कोर्ट ने सरकार की लानत और मलानत दोनों कर दी। ये चेहरा खराब कर रहे हैं मुख्यमंत्री का लोग। समाजवादी पार्टी के भीतर ही मुख्यमंत्री का चेहरा खराब करने का एक कार्यक्रम है जी। इस कार्यक्रम से बचना होगा मंत्री जी, इस कार्यक्रम से बचना होगा। एक नौजवान विजनरी ईमानदार मुख्यमंत्री की शान में, जी, जी, उसकी जी। साख में देखिए, जो ऐसा फलीता नहीं लगाया जा रहा है, हमने- इससे बचना होगा। जी 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 ना देखिए, घटनाएं दुर्घटनाएं जो भी हुई हो, हम लोग का माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम लोग का भविष्य भी है, हमारा शानदार नेता भी है और उनके कार्य करने की शैली भी अद्भुत है। मैं तो संगठन में भी उनके साथ काम करता हूँ। जितना प्यार से किसी काम को समझाना और फैसला लेना उस आदमी में अद्भुत क्षमता है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कोई काल कारण रहा होगा कि एसपी को हटाना पड़ा होगा। माननीय अखिलेश यादव जी पर कोई दबाव बना के एसपी नहीं हटवा सकता। कोई घटना रही होगी, जो भी रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ, संगठन में काम करता हूँ, जिसको गलत जानते हैं वो गलत कहते हैं और गलत कह के उसको हटाने का काम करते हैं। तो हम ये कतई नहीं मानने के लिए तैयार है कि दबाव बनाकर कोई उनको फैसला करा सकता है। ये अद्भुत है, कभी कभी फैसले हो जाती है जिसको काल ग्रह नक्षत्र के तहत आदमी आरोप लगा देता है। एक साल में 7 एसपी बदल दिए। एक साल में वाजपेयी जी, एक साल में जिले का कप्तान अगर आधा दर्जन बार बदला जाएगा, वो जिला कैसे चलेगा? मुझे कोई विद्वान समझा दे, मुझसे शास्त्रार्थ करे।
एक बार काल हो सकता है, एक बार संयोग हो सकता है, एक बार घटना दुर्घटना हो सकती है, हर 2 महीने पे एसएसपी भगा दिया जाए। वाजपेयी जी, अगर ये तरीका है शासन का, तो ये तरीका तो गोविंद बल्लभ पंत से लेके आज तक किसी का नहीं रहा। जी हमको जानकारी नहीं। सामान्यतः नियम ये है कि 3 साल तक एक कप्तान अपने जनपद में तैनात रहेगा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक तैनातियां हो रही हैं, व्यक्तिगत तुष्टीकरण के लिए तैनातियां हो रही हैं, कानून और व्यवस्था के नाम पर नहीं हो रही हैं। और मैं एक लाइन में इस तैनाती और उसके परिणाम के बारे में कहना चाहता हूं। इस 1 साल में का परिणाम है कि अपराधी तो मस्त है और जनता और पुलिस त्रस्त है इस 1 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में। जी, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं नीरज शेखर साहब, उनसे अमिताभ जी ने बातचीत की। वो पूरा इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उस बातचीत के जो मुख्य अंश हैं, जो आज के लिए खास तौर पे हमने सवाल पूछे थे। नीरज का परिचय ये भी है कि वो चंद्रशेखर जी के बेटे। जी जी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी के सुपुत्र हैं नीरज शेखर जी, सांसद हैं। क्या उन्होंने कहा, ये देखिए। नीरज जी, 1 साल होने को आया आपकी सरकार को, मुझे 3 सबसे बड़ी उपलब्धियां बताइए और 3 सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग्स जो करना चाहते थी सरकार वो नहीं कर पाई। एक तो जो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था उसको हम पूरा कर रहे हैं, जो कि मुझे विशेषकर मुझे लगता था कि हमको 2-3 साल लगेंगे उनको पूरा करने में। जो मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया कि 1 ही साल में करीब 70 से 80% उसको पूरा करने का काम किया। दूसरा काम जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है आज, मैंने नहीं देखा कि जो मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बलिया, गाजीपुर, बनारस यहां देख रहा हूं जो सड़कें थी, जो कनेक्टिविटी थी, छोटी छोटी सड़कें थी, वो बनी ही नहीं थी। मैं कितने साल से जानता हूं कि सड़कें पे काम ही नहीं हुआ था। आज उन सड़कों पे काम हुआ है जो गांव पे कनेक्ट करती हैं। जो PMJSY, ये मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी योजना थी, जिसका पैसा पिछले 5 साल में आया ही नहीं था। बसपा सरकार में, केंद्र सरकार ने पैसा ही नहीं दिया था। वो पहली बार आना शुरू हुआ जब हम लोग की सरकार आई, क्योंकि केंद्र सरकार का मामला था कि वो सरकार, बसपा सरकार, उसको किसी और कामों में यूज कर रही थी, मूर्ति बनाने या पार्क बनाने में। तो वो जो पैसा आ रहा है केंद्र सरकार का, जो लग रहा है NRHM का, आप जानते ही हैं घोटाला, वो पैसा नहीं था। ये सब जो, ये मैं मानता हूं कि दूसरी बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की, जो पैसा आ रहा है वो लग रहा है। तीसरा जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र और शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, तो ये सब जो काम हो रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, जो प्राइवेट सेक्टर से भी बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जो हमारी सोलर मिशन इन्होंने किया है कि बिजली के लिए आज आप जानते हैं कोयला की कमी है, पानी आप गंगा यमुना देख ही रहे नदियां, तो जो सोलर मिशन उन्होंने अपना किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि में अगर हो जाए, उनका आया है, मेरा ख्याल है अगले कुछ दिन में इस पे काम भी शुरू हो गया, कई लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं। अच्छा, 3 ऐसी क्या चीजें रही जो आपको लगता है कि होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई, या करना चाहते थे, सब और अदर रीजंस नहीं मेटलाइज हो पाए? जो आप 3 कमियां रह गई, एक कमी तो थोड़ी जो कानून व्यवस्था की है, जितना हमने सोचा था उतना नहीं हो पाया, लेकिन मुझे पूरा भरोसा उसमें अब काम किया जाएगा और कानून व्यवस्था जरूर सुधरेगी, उसका मुझे पूरा भरोसा है। बाकी कुछ क्षेत्रों में काम जितनी तेजी से होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। ओम प्रकाश जी, आप कह रहे हैं तो भाई कानून व्यवस्था सब अच्छी है, लेकिन नीरज शेखर साहब खुद स्वीकार कर रहे हैं, सपा के सांसद हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री जी के सुपुत्र हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कानून व्यवस्था में कमी रह गई, आप कह रहे हैं नहीं कानून व्यवस्था अच्छी हो गई। जी गाजीपुर बलिया दोनों के सांसद। नहीं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, मैंने अच्छी नहीं, देखिए अब आप, मैंने कहा कि 2-3 घटनाओं को छोड़ दिया जाए। ना 2-3 घटनाओं की वजह से 27 तो मुख्यमंत्री जी स्वीकार कर चुके हैं सदन के भीतर। इससे आप पूरे सरकार के 5 साल के कार्यकाल का पैमाना था। जी, ना हम ही कह रहे हैं, और आप 2-3 कह रहे हैं। मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं सरकार के लिए कलंक का टीका जरूर बनी है। हाँ, 2-3 घटनाएं हैं, और कोई घटना ऐसा नहीं जिसको आप बहुत प्राथमिकता से कह सकते हैं। 27 दंगे मुख्यमंत्री जी ने सदन में स्वीकारे, बीजेपी के सतीश महाना जी के सवाल के जवाब में आप उन्हें 2-3 कह रहे हैं। ना सतीश,
ना देखिए, जो भी छोटी मोटी घटनाएं हुई उस समय दबा दिया गया, उस पर कोई बड़ी घटना नहीं हुई। छोटी मोटी घटना हो ये तो भारतीय जनता तो अपने पार्टी के लोगों मुख्यमंत्री को जी को आरोप लगाना समझाइए और कि दंगा भाई के सदन में खुद क्यों ही स्वीकार बोलने करते हैं आप, हम लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है, बोल नहीं पाते। जानता है प्रकाश कितना। सिंह जी, आप आरोप की बात कर रहे हैं, मेरे पास फेरिस्त है, मैं गिनाऊं क्या? जी गिनाइए, फेरिस्त है मेरे पास। गिनाइए, वाजपेयी जी गिना दीजिए प्लीज। बरेली में दंगा, धार्मिक जुलूस को लेकर 12 अगस्त 2012 और 23 जुलाई 2012। कोसी कला मथुरा में दंगा 14 जून 2012। सहारनपुर में बालिकाओं पर संगठित हमला, सांप्रदायिक हिंसा और कर्फ्यू। लखनऊ में 17 अगस्त 2012 असम हिंसा को लेकर। अरे सुन तो लीजिए मंत्री जी, सुन तो लीजिए। इलाहाबाद में 17 अगस्त 2012 को असम हिंसा को लेकर आगजनी, सांप्रदायिक हिंसा और कर्फ्यू। कानपुर में 17 अगस्त 2012 को असम हिंसा को लेकर आगजनी, सांप्रदायिक हिंसा और कर्फ्यू। गाजियाबाद में 13 अगस्त 2012 को छेड़छाड़ को लेकर सांप्रदायिक हिंसा और कर्फ्यू। 16 सितंबर 2012 को गोली लगने से 2 युवकों की मौत को लेकर गाजियाबाद में सांप्रदायिक हिंसा और कर्फ्यू। फैजाबाद में 24 अक्टूबर को चौक मदरसा रुदौली में प्रतिमा विसर्जन को लेकर। फैजाबाद में 26 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर। हरदोई में 26 अक्टूबर को बसपा विधायक पर फायरिंग, पथराव। प्रतापगढ़ में 29 अक्टूबर को। कानपुर में 29 अक्टूबर को। महमूदाबाद में 1 नवंबर को। रायबरेली में 11 नवंबर को। फर्रुखाबाद में 14 नवंबर को। सुल्तानपुर जयसिंहपुर में 23 नवंबर को। आजमगढ़ में 6 दिसंबर को। प्रतापगढ़ में 25 जून को। मुजफ्फरनगर में 4 जून 2012। कोसी कला में फिर 4 मंत्री फरवरी जी पानी को। पी लीजिए। मुजफ्फरनगर में 4 फरवरी। गोंडा में 7 जनवरी। लखनऊ में 2 पक्षों में ताजिए को लेकर बवाल, पथराव, अफरा तफरी, 4 घायल। लेकिन सरकार ने कार्रवाई किया कि नहीं किया है, लखनऊ में वाजपेयी जी नहीं 17 बता पा जनवरी रहे हैं ना। वजीरगंज। बरेली में वाजपेयी 26 जी कब जनवरी को संज्ञान बाबा अरे लिया? दंगे हो गए, लोग मर गए, सरकार कार्रवाई करे तो फिर क्या फर्क पड़ता है? मुर्दे क्या जिंदा हो जाएंगे? सरकार की गजब बात आप कह रहे हैं। असम हिंसा के लोग लिए मरे। जो लोग सड़क पर निकल कर आए, नहीं, मुर्दा तो कहीं जिंदा नहीं होता। हजरतगंज में मीडिया को पीटा, मुर्दा कहीं जिंदा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं था जो आदरणीय वाजपेयी नहीं, अभी आपने कहा केवल 2-3 घटनाएं हुई। वाजपेयी जी आपको एक सेकंड रोकूंगा। वाजपेयी जी, मैं हैरान हूं, क्या मुआवजा देना कार्रवाई होती है? क्या मुआवजा देना कार्रवाई है? मैं हैरान हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी, जिसको डीजीपी बनाया, वो कहता है कि मैंने आदेश दिया, मेरा आदेश कोई मानता नहीं। तो वो डीजीपी क्यों? वो डीजीपी क्यों रहे आदमी जो नाकारा हो, जो टेलीविजन पर कहे कि मेरी बात नहीं कोई मानता? ऐसा व्यक्ति क्यों रहे डीजीपी? कानून का शासन इसलिए नहीं चलता, कानून का शासन इसलिए नहीं चलता कि एक हाजी साहब थे जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया, उनका जुलूस निकला, उसमें इंस्पेक्टर की टोपी लेके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उछाल दी। इसलिए कानून का शासन नहीं चलता, कानून का शासन इसलिए नहीं चलता। मैं बार बार कह रहा हूं, अखिलेश जी को यह देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के लोग अनुशासन में रहना जानते हैं या नहीं। और अगर वो अनुशासन में नहीं रहते तो मैं एक बात कहूंगा रामचरितमानस से, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। याद रखिए अखिलेश यादव जी, अकबर तब महान हुआ जब बैरम खां को हज पर भेजा। ध्यान रखिए, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे ध्यान बैरम खां रखिए, हैं। ऐसे नहीं चलता। किस किस को हज में भेजेंगे साहब? आपकी ईमानदार कोशिशें, आपकी प्रयास, आपकी लगन, ये सब ध्वस्त हो जाती है जब कोई बाहुबली स्टेशन पर घोड़ा चढ़ा देता है ले जाके, जब कोई विधायक जी जाके दरोगा के थप्पड़ मार देते हैं, जब कोई मंत्री जाके सीएमओ को किडनैप कर ले जाता है, और जब कोई ये कैसे मंत्री है? जब कोई डीएसपी मर जाता है, ये नासमझ मंत्री, अभद्र आचरण करने वाले लोग अधिकारी को किडनैप करके ले जाएं। 376 का आरोपी मंत्री रहे। अखिलेश जी, ये आपकी केमिस्ट्री से मैच नहीं खाती ये टीम। तो फिर डीपी यादव को बाहर ये क्यों रखा? टीम आपकी केमिस्ट्री से मैच नहीं खाती, इसको ध्यान रखिए। ये बदलने की जरूरत होगी। अगर ये नहीं बदली तो 2002 की समाजवादी पार्टी और 2013 की समाजवादी पार्टी में फर्क कैसे होगा? जी मंत्री जी, फिर डीपी यादव साहब को बाहर क्यों रखा? एक से बढ़कर एक नगीनी तो रखे थे आपने, 8 हैं, एक और रख लीजिए। जी अरे नहीं,
देखिए ऐसा कहीं नहीं, डीपी यादव को क्यों रखा गया, डीपी यादव से और किसको आप तुलना कर रहे हैं। डीपी यादव को यदि अंदर लाना होता तो चुनाव से पहले ला लिया होता। लाने की कोशिश डीपी बहुत यादव की जो थी, समाज के लिए- इसीलिए मोहन सिंह हटाए गए, इसीलिए आजम खान साहब को